आदरणीय वसीम नैयर अंसारी जी जो संयोजक अंसारी महापंचायत के हैं, खुर्शीद अकबरपुर एडीएम साहब जो सरपरस्त हैं अंसारी महापंचायत की, मुझे लगता है कि विचारों का संगम इन्हें नहीं किया होगा। डॉक्टर रजी अहमद अंसारी साहब संस्थापक सदस्य महापंचायत, हमारे सभी अंसारी महापंचायत के अति सम्मानित, प्रतिष्ठित और समाज की आवाज बनने के लिए आप सबको बधाई। हमारे साथ भीम आर्मी के हमारे कुछ के प्रभारी साहब यहाँ मौजूद हैं, एसडीपीआई के हमारे नेता मौजूद हैं, हमारे नेता कार्यकारी अध्यक्ष लगातार खुद के अलायंस के भीतर, एनडीए के भीतर एक दूसरे के लिए चुनौती है। मुझे समझ में नहीं आता, ये चित भी मेरी पट भी मेरी। चिराग पासवान जी को वो खिला रहे हैं या नीतीश कुमार जी को औकात बता रहे हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन, शायद उनको गलत फहमी है बहुत ज्यादा। जब चुनाव आता है तो उनके मन में बैकवर्ड फॉरवर्ड और मुसलमानों की रहनुमाई की बात, बीजेपी की बात। मैं जब देखता हूं इन लोगों के बयान को तो कभी बीजेपी के खिलाफ आज तक इन लोगों का बयान मैंने नहीं देखा। एनआरसी जैसा मुद्दा दुनिया के लिए चुनौती थी, पूरी दुनिया चिंतित थी। 160 सभा हमने पूरे भारत में की। ये लड़ाई किसी मुसलमान और हिंदू की नहीं थी, ये लड़ाई हिंदुस्तान को बचाने की थी, हिंदुस्तान के संविधान को बचाने की थी, हिंदुस्तान की लोकतंत्र और जमहूरियत को बचाने की थी। यह तपोभूमि वाल्मीकि की है, बिरसा मुंडा की। यह संघर्ष की भूमि रही है, यह सर्वधर्म समभाव वसुधैव कुटुंबकम की भूमि। हम नफरत के आधार पर भारत के मूल्यांकन नहीं कर सकते। और लगातार हिंदुस्तान के इतिहास में एक दल जो नोटबंदी से लेकर के जीएसटी जिसने पूरे भारत की आत्मा पर हमला किया, 90% अर्थव्यवस्था, किसान, काश्तकार, छोटे व्यापारी और मझोले व्यापारी को समाप्त करने की कोशिश और एक बड़ा जमींदार पैदा किया, टाटा, बिरला, डालमिया, गोयनका, अंबानी के रूप में। जहां 10% रोजगार पैदा नहीं होता उनको जमींदार बना दिया, और जहां 90% रोजगार पैदा होता है उसको मारने की पूरी साजिश है। नोटबंदी, जीएसटी और फिर जीएसटी के बाद कोरोना वायरस में मजदूरों के एक्ट को खत्म करना, फिर मजदूरों के एक्ट के बाद किसानों पर हमला, सूद और ब्याज सहित 3 महीने के बाद जिस किसानों के घर के और जेब में 1 रुपया नहीं होता, जिसने कंप्लीट रूप से पूरे भारत के किसानों के आत्मा पर हमला किया हो, एमएसपी न्यूनतम मूल्य से भी नीचे, मंडी की व्यवस्था लगातार न के बराबर। और 2006 में नीतीश कुमार सबसे पहले एमएसपी बिहारों के किसान की जिंदगी तबाह करने की भरपूर कोशिश। ये वो नीतीश कुमार हैं जो पहली बार मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़ा है, और इनको पकड़ने का काम बीजेपी ने ही किया। और वो समझ गए, बिहार समझने में देर कर दिया। हमेशा जंगल राज, भ्रष्टाचार का राज, और फिर सांप्रदायिकता, डीएनए, आरक्षण और अखलाक। अरे नीतीश बाबू, क्या हो गया सांप्रदायिकता? आरक्षण तो समाप्त हो गया हिंदुस्तान के मुल्क में।